नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे इस वीडियो में हम आयुष वेलनेस लिमिटेड के बारे में। आपको पता चल चुका होगा कि आखिर आयुष वेलनेस लिमिटेड में बीते अगर मैं बात करूँ 13/12 की, तो नवंबर को कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी थी। अब इसके ऊपर अपडेट आया है अपने पास। अपडेट क्या है, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, क्या अपडेट का असर कंपनी को पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और क्या होने वाला है यहाँ पे, हम सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखो, कमेंट भर भर के है, सिर्फ एक ही कमेंट है कि आखिर आयुष वेलनेस लिमिटेड कब अपनी ट्रेडिंग विंडो रेगुलर बेस पे चालू करेगा। तो देखो, कल का दिन निकल चुका है, अब दिन है आज का यहाँ पे ट्यूसडे। तो क्या 17 के बाद 18 नवंबर को कंपनी में ट्रेडिंग चलेगी? इसको लेके ये सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों। ठीक है, इस बात से मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं कारोबार क्या होता है आज मार्केट में। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको कंपनी के ऊपर अपडेट दिखाऊंगा ना, तो आप बोलोगे कि यार बात तो सच है यार, ये कि यार बात तो सच है यार, ये आप बोलोगे। और आप एक और बात बोलोगे कि अब तो 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा कंपनी को। क्योंकि अगर डेली बेस पे आपको इसकी काम काज चाहिए, आपको डेली बेस चाहिए, आज संडे मंडे ट्यूसडे, वीक में 4-5 डे, तो दोस्तों आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट को लेके सवाल वही आ रहा है, वेट कितने दिन करेंगे हम? 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल? नहीं नहीं दोस्तों, इतना नहीं, 1 महीना। क्योंकि मेरे पास कुछ अपडेट आया है, ईएसएम, ईजीएम, एजीएम, कुछ जो भी लिस्टें, एएसएम, ईएसएम, जो भी लिस्टें चल रही ना, इनका सबका अपडेट आया है मेरे पास यहाँ पे। क्योंकि देखो, अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे, तो अपडेट काफी मस्त है। अपडेट को डिस्कस करेंगे आगे, क्या है प्लान कंपनी का। बाय द वे, क्या कंपनी अभी कुछ अनाउंसमेंट करने वाली है? अभी कंपनी 52 वीक लो के नियर में चल रही है, ये भी बात सच है। हम आगे बात करेंगे कि कब कंपनी कब तक इसके अंदर लिस्ट के अंदर रहेगी। क्योंकि अब जब कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई ना, तो मेन कारण क्या है समझे आप यहाँ पे। 12 के बाद 13-14 क्लोज, 15-16 ओप, 17, वैसे मंडे था आज, मतलब कल तो मंडे था ना यहाँ पे। तो कल की बात तो कोई है ही नहीं कि चलो कारोबार चला 17 को, तो कोई कार मतलब बात ही नहीं है यहाँ पे। हाँ हाँ दोस्तों, बात नहीं है, लेकिन कुछ इसका भी टाइम होता है। टाइम देखो आप यहाँ पे, लाइक जैसे कि इस टाइम फ्रेम में कंपनी ने एंटर किया है, ये है लोअर सर्किट, देख लेना आप यहाँ पे, ये लोअर सर्किट है। लेकिन जिस कंपनी, जिस सेगमेंट में, जिस कंपनी अभी रिसेंटली जिस लिस्ट में कंपनी चल रही ना, उसका भी कुछ टाइम होता है, उसका भी कुछ नियम होता है। नियम को देखेंगे, क्या नियम है। अगर उसी नियम को कंपनी फॉलो करेगी, तो क्या कंपनी कब तक फॉलो करेगी, और क्या परसेंटेज का काम है यहाँ पे, सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर देना। देखो, एक कुछ की एंड पॉइंट है मेरे पास, जो कि एआई द्वारा है ये, आप इसको पढ़ लो। इस स्टेज में ट्रेडिंग सिर्फ एक ही बार हफ्ते में अलोड है। यूजुअली मंडे को, या पहले ट्रेडिंग डे, यानी कि मंडे आएगा ना, पहले डे ट्रेडिंग डे यानी मंडे को, तो बिल्कुल वही नियम है, वही चल रहा है। बीते मंडे को, कल मंडे था, कंपनी में कामकाज हुआ है, कामकाज वैसा ही हुआ है, जो कंपनी ने एक लाइन बोला है ना, वही हुआ है। प्राइस बैंड यूजुअली 5% या उससे कम होता है, ठीक है। प्लस पॉइंट है अपने लिए, प्लस पॉइंट दोस्तों ये। क्योंकि अगर मैं दिखाऊं ना आपको यहाँ पे, तो बीते मंडे का 5, एवरेज 5 का बोलना पड़ेगा ना यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। एडिशनल सर्वाइलेंस डिपॉजिट, एएसडी, बायर को 100% एएसडी देना पड़ता है। मतलब ट्रेड वैल्यू को पूरा अमाउंट पहले डिपॉजिट करना पड़ता है। इसमें कोई काम का नहीं है अपने यहाँ पे। तो इस पॉइंट को मैं रिजेक्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसका हमने अपने ऊपर नहीं आ रहा है, इसका पेमेंट वेमेंट देना पड़ता है, इसका अपने ऊपर है भी नहीं यहाँ पे ये। अगला पॉइंट है, ये कंपनी ने बोला है अगले पॉइंट में कि सेटलमेंट टाइप ट्रेड फॉर ट्रेड होता है। मतलब स्पेकुलेटिव इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती या लिमिटेड होती है। इसमें क्या बोला है, इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग अलाउड नहीं या लिमिटेड, अगर होती भी है ना तो लिमिटेड होती है, नहीं भी होती है। सिक्योरिटीज को क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू किया जाता है, और अगर क्राइटेरिया नहीं मिलता है तो उन्हें जीएसएम स्टेज से निकाल भी सकते हैं। अब इसके ऊपर दोस्तों हिंदी में बोलूं मैं, तो एक मीटिंग होगी, एक बैठक बैठेगी इसके ऊपर,
इसकी जांच होगी, रिव्यू होगा, चेकिंग होगी इसकी। अगर चेकिंग में पाया गया है कि हाँ क्राइटेरिया अगर नहीं है, ठीक है, जीएसएम से कंपनी को बाहर कर देंगे। अगर मिलता है तो कंपनी को फिर उसका टाइम बढ़ा देगा कि हाँ चलो इसको इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसने कंपनी ने गलत एक्टिविटी की है ना तो फिर रहना पड़ेगा इसके अंदर। अब दूसरा पॉइंट है, तो कितने टाइम तक रह सकती है, इसका कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं होता है, बिल्कुल ये भी प्लस पॉइंट है। अब ये कहीं ना कहीं एक बात मैं बोलूँ आपको, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता है, तो ये बात तो सच है, कोई फिक्स नहीं टाइम फ्रेम नहीं होता, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कंपनी ऐसी भी थी, मैंने देखा है काफी कि 3 महीने, मैंने देखा है 5 महीने, 5 महीने से उसी में रहती है, सिर्फ मंडे मंडे को ट्रेडिंग चलती है। आप चाहो तो जेपी एसोसिएट देख लो, यहाँ पे जेपी पावर में देखना, जेपी एसोसिएट देख लेना यहाँ पे एक बार आप, यहाँ पे क्योंकि आपको यकीन हो जाएगा। जेपी एसोसिएट्स, जेपी एसोसिएट्स, ये देख लें एक बार, ये देख लेना, इसका टाइम फ्रेम 6 महीने है, कम से कम 6 महीने तक कंपनी सिर्फ मंडे मंडे को कारोबार करती है, बाकी और डे क्लोज रहता है। उसके स्टेज 3 में रहने का टाइम डिपेंड करता है कि कंपनी की फंडामेंटल्स, ट्रेडिंग बिहेवियर और सर्वाइलेंस क्राइटेरिया क्राइटेरिया का एक्सचेंज रिव्यू के टाइम सुधर सुधार हो या ना हो, ठीक है। एक्सचेंज और सेबी क्वार्टर रिव्यू करते हैं, ठीक है, प्लस पॉइंट अपने लिए तो ठीक है कि एक्सचेंज और सेबी क्वार्टरली रिव्यू पे विचार करेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो मैं करेंट 25 में जीएसएम स्टेज 3 में कितने स्टॉक हैं और उनके एवरेज ड्यूरेशन बता सकता हूँ। नहीं दोस्तों, नहीं नहीं नहीं, हमारे पास इतनी जानकारी मिल गई ना हमारे पास, तो ये मेरे लिए तो काफ़ी, मेरे व्यूवर के लिए तो काफ़ी जरूर जानकारी थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब सवाल वही है, टाइम फ्रेम, दोस्तों टाइम फ्रेम नहीं मिला इसका, इसका टाइम फ्रेम यही मिला है कि कुछ इसके ऊपर रिव्यू बैठेगा, कुछ मीटिंगें बैठेगी इसके ऊपर, एक्सचेंज और सेबी द्वारा जांच होगी कि कितना क्या चल रहा है इसके अंदर, क्या गलत एक्टिविटी है क्या इसके अंदर, क्या गलत तरीके से वॉल्यूम हुआ इसमें, या रिजल्ट गलत आया कंपनी का, प्राइस हाई गलत तरीके से हुई यहाँ पे, ये सारी जांचें होगी। ये क्राइटेरिया अगर सही होगा कंपनी का तो ठीक है, अगर पाया गया है कि कंपनी ने गलत एक्टिविटी करवाई है अंदर अंदर, तो फिर कंपनी को उस चीज में डाल दिया जाएगा कुछ मंथ तक। ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब इसी को लेके सवाल वही है कि क्या करें, तो देखो ये चार्ट है, देख लो, मतलब चार्ट में तो कंपनी ने क्या बोल रखा है विचार कर लो यार, मतलब देख लो यार। पहले तो ऊपर इस प्राइस से ऊपर गई थी कंपनी, फिर सर्किट में बदलाव हुआ, नीचे आई कंपनी, देख लो, फिर तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट से कंपनी बिजनेस किया है यहाँ पे, ठीक है। ये भी प्लस पॉइंट ही है अपने लिए तो कि ठीक बिजनेस किया है दोस्तों यहाँ पे कंपनी ने। बाकी अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको पता होगा ही सही यहाँ पे कि कंपनी का क्या कारोबार रहा है। बीते मंडे को, फ्राइडे को क्लोजिंग थी, बीता जो मंडे, कल मंडे गया है ना, क्या कारोबार रहा है। कारोबार ऐसा है कि वॉल्यूम में बहुत कमी आई है, जबकि वॉल्यूम में कमी आने के बावजूद भी दोस्तों इन्वेस्टर यही बात बोल रहे हैं कि आयुष वेलनेस में अब हमारा क्या होगा, देख लो चार्ट, देख लो 8K का, जबकि एक टाइम पे कंपनी का 6 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, सिर्फ 8K, विचार करो 8K में और 6 लाख में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। एक अपडेट है, पार्टनर विथ ब्लिंकिट फॉर रैपिड हाइड्रो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओमी चैनल के एक्सपेंशन कुछ दिया है, मतलब ये एक अच्छी अपडेट है अपने लिए दोस्तों की, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए पॉजिटिव अपडेट निकल के आ गई है यहाँ पे। ये देख लो 9/17/25 आयुष वेलनेस लिमिटेड ने तीव्र हाई पर लोकल वितरण और ओमनी चैनल विस्तार के लिए ब्लिंकिट के साथ साझेदारी की है, यानी कि साझेदारी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी अपडेट है, कम से कम कंपनी ने अच्छी अपडेट दे ही दी है हमको। जो इंतजार था कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन उससे बड़ी अपडेट हमको दे दी है कंपनी ने, ब्लिंकिट और एक को चैनल के साथ साझेदारी की है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट बना है कि चलो यार शुरुआत हो चुकी है। देख लो ये आयुष वेलनेस लिमिटेड, ये ब्लिंकिट, ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी अच्छी अपडेट दिया है। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो सब्सक्राइब भी कर